सभी कैंडिडेट्स का बहुत बहुत स्वागत है रेजोनेंस के रेजोमैक्स डिवीजन में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ जो आईबीपीएस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है क्लरिकल डिपार्टमेंट को लेकर। हाँ, अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लरिकल डिपार्टमेंट की नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज कर दी गई है आईबीपीएस की तरफ से। और ऐसे कैंडिडेट जो काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे इस वैकेंसी का, अब उनके लिए काफी अच्छा सुनहरा अवसर है। और इसी सुनहरे अवसर में रेजोमैक्स आपकी मदद करने के लिए अपनी तरफ से लेकर आया है काफी सारे कोर्सेज जो ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हर एक चीज की बात करने वाले हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या फीस रहने वाली है, क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, अगर एग्जाम होता है तो कितने स्टेप्स में एग्जाम होने वाला है और क्या क्या प्रोसेस यहां पर रहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहां पर तो ये रहेगा हमारा कि जो आपका फॉर्म है किस डेट से किस डेट तक आप यहां पर फिलअप कर सकते हैं, आपका नामांकन कब से कब तक आप यहां पर दायर कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट इज 1 जुलाई 2024 से लेकर 21 जुलाई 2024 तक यहां पर रहने वाला है। जी हां, अगर यहां पर देखें तो जिस डेट में ये रिलीज हुआ था उसके अगले दिन से ही आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बट अगर अभी मैं बात करूं ऐसे कैंडिडेट जो बहुत जल्दी में इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो थोड़ा सा वेट करें क्योंकि कई सारे बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपनी वैकेंसी को रिलीज नहीं किया है। अभी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है यहां पर 6127 वैकेंसी के आसपास बताई जा रही है। ऑन टेंटेटिव ये 8 या 10 दिन में जरूर ही बढ़ जाएंगी क्योंकि काफी सारे बैंक ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं अभी अपनी वैकेंसी को शो नहीं कर रहे और वो कुछ दिन बाद इसमें शो करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो वैकेंसी होगी वो डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो थोड़ा सा वेट करें 5 या 7 दिन का, उसके बाद आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, तो डेट रहेगी हमारी 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई 2024 तक। और अगर हम बात करें यहां पर पीईटी यानी कि जो ट्रेनिंग प्री ट्रेनिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि कैटेगरी वालों के लिए होगा, वो आपका 12 अगस्त को रखा गया है। और अगर हम बात करें यहां पर मेन एग्जामिनेशन की, यानी कि 2 एग्जामिनेशन होंगे, प्रीलिम्स और मेंस, तो प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन रखा गया है वो आपका रखा गया है अगस्त मंथ के अंदर। अभी डेट स्पेसिफाई नहीं है बट मंथ की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको अगस्त डेट में ये देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही अगर आपका आईबीपीएस आरआरबी का जो एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट होता है, उसी के ही कुछ डेज बाद आपको ये एग्जाम में दिखने वाला है। तो ऐसे कैंडिडेट जो बैंकिंग के लिए काफी ज्यादा कंसर्न है, अपने भविष्य को बैंकिंग सेक्टर में ही बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक मेले जैसा या त्योहार जैसा अवसर रहने वाला है। क्यों? क्योंकि बैक टू बैक आपके एग्जाम इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर फर्स्ट बात करें तो आरआरबी आईबीपीएस के जो एग्जाम होते हैं, चाहे वो क्लर्क हो चाहे पी हो, उसके जस्ट बाद ही आपको 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। और ये एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद ही आपको जस्ट आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन भी रिलीज हो जाएगा। तो विद इन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने आपके बहुत ही कैसे होने वाले हैं, शेड्यूल्ड होने वाले एग्जामिनेशंस को लेके। ओके, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो अगस्त 2024 में रहने वाला है। और अगर मेन एग्जामिनेशन की बात करें, क्योंकि जो कैंडिडेट प्रीलिम्स क्लियर करेंगे उनके लिए कहीं ना कहीं मेंस एग्जामिनेशन रहेगा, और मेंस एग्जामिनेशन की डेट हमें क्या दे रखी है, अक्टूबर, जो कहीं ना कहीं किससे बाद रहेगी, आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद रहने वाली है। ठीक है, तो अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दे। किस तरीके से अप्रोच रखनी है, क्या स्ट्रेटेजी रखना है, इसके लिए भी आपको एक स्पेसिफाई, एक मेरी तरफ से क्या रहने वाला है, एक पूरा वीडियो मिलेगा कि किस तरीके से हम बैंकिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें इसके अलावा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एज रहेगा, क्या एजुकेशन क्राइटेरिया रहेगा, फीस क्या रहने वाली है, इसके बारे में भी हम सारी की सारी यहां पर बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर इसमें बैंकिंग की बात करें तो वैसे हमारे पास 12 जो है नेशनलाइज्ड बैंक है, और उसमें से एक बैंक ऐसा है एसबीआई जो अपना खुद का एग्जामिनेशन कराता है, चाहे वो क्लरिकल डिपार्टमेंट हो जिसको हम जूनियर एसोसिएट भी कहते हैं, साथ में चाहे पीओ हो, वो अपना सेपरेट एग्जाम कराता है। जबकि कुछ अलग से एग्जामिनेशन है, कुछ अलग से बैंक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, जो ये मल्टीपल्स बैंक से इनमें जितनी भी रिक्वायरमेंट, जितनी भी हायरिंग होगी, पूरी की पूरी क्लरिकल एंड पीओ किसके थ्रू होने वाली है, आईबीपीएस एग्जामिनेशन के थ्रू। तो ये वाला नोटिफिकेशन किसके लिए है, ओनली क्लरिकल डिपार्टमेंट के लिए। डन। अगर इसके अलावा हम यहां से बात करें तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, तो इसमें नेशनलिटी की बात होती है तो आप डेफिनेटली इंडिया से है तो इंडियन के उसमें पढ़ सकते हैं। बाकी आप भूटान, नेपाल और ये जो
नेशन से, यहां से भी आप इसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप वहां से हैं तो। अगर एज का क्राइटेरिया बात करें तो डेफिनेटली जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए जो एज क्राइटेरिया रहने वाला है कहीं ना कहीं 20 से 28 साल के रहने वाला है, ठीक है। अगर आप 20 ईयर से 28 ईयर्स तक के हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, कभी कभी ऐसा होता है कि सर मेरा एज जो है वो 19 ईयर और 11 मंथ का है, तो क्या मैं इस एग्जाम को फिलअप कर सकता हूं क्या? अगर आपका 18 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप इसको फिलअप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो अगेन 20 ईयर से लेकर 28 ईयर तक का जो डेट रखा गया है वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा किसके लिए? फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अगर हम यहां से बात करें कैटेगरीज का, तो एज पर जो गवर्नमेंट रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या देखने को मिलेंगे? यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें कैटेगरीज का, तो ST SC के लिए आपको डेफिनेटली 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC में भी आपको 3 इयर्स का है, और इसके अलावा जितनी अदर कैटेगरीज है उनके लिए भी आपको डेफिनेटली 10 इयर्स का, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ही एज रिलैक्सेशन दिया गया, ठीक है। तो ये तो हमारा एज रिलैक्सेशन के बारे में था। अगर एजुकेशन की बात करें कि एजुकेशन में क्या रहने वाला है, किस बेसिस पर आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो यहां पर आपको मिनिमम ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। जिस दिन आपका डीवी होगा उस दिन आपका प्रोविजनल आपके हाथ में होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन का जो प्रोविजनल है वो आपके हाथ में होना चाहिए। अगर उसके अलावा मैं बात करूं तो किस टाइप का एग्जाम रहने वाला है, क्या फीस रहने वाली है, इसके बारे में थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं। एक छोटा सा यहां पर ये क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में गया है, तो एक छोटा सा नोटिस है यहां पर कि आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है ना वो काफी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपका जो सिविल स्कोर है वो काफी अच्छा होना चाहिए। अगर आप कहीं ना कहीं कोई लोन लेते हैं और लोन में आप जैसे एनपीए या फिर आपका क्रेडिट स्कोर काफी कम है, तो आपका जब ज्वाइनिंग होगा तो उस डेट तक आपका सिविल क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए ना, काफी अच्छा सिविल होना चाहिए, ठीक है। तो यही गिवन है, द कैंडिडेट अप्लाइंग शेल इंश्योर दैट दे मेंटेन अ हेल्थी क्रेडिट हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग पार्टिसिपेटिंग बैंक, ठीक है। तो जब आपका ज्वाइनिंग का टाइम होगा ना बैंक में, उस टाइम पे आपका जो सिविल स्कोर है वो काफी अच्छा होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा इसके अलावा कि किस तरीके का फीस रखा गया है। अगेन जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 850 फीस रखा गया है, ठीक है। तो 850 का जो फीस है वो जनरल कैटेगरीज के लिए है, और 175 रुपीज का जो प्राइस रखा गया है वो आपका कैटेगरीज वाले कैंडिडेट्स के लिए होगा, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन की बात करूं मैं, तो बेसिकली यहां पर दो तरीके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। पहला जो रहेगा प्रीलिम्स एंड सेकंड रहेगा मेंस एग्जाम। यहां पर जो इंटरव्यू है वो नहीं होता, क्योंकि पीओ वाले जो कैटेगरी होती है उसके अंदर आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। तो अगेन अगर हम बात करें एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर का, तो दो तरीके के प्रोसेस है। फर्स्ट आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जो कैंडिडेट प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करेंगे कहीं ना कहीं वही कैंडिडेट कहां जाने वाले हैं? मेंस के अंदर, ओके। तो दोनों ही जो एग्जामिनेशन है उनका जो फॉर्मेट है थोड़ा सा अलग है। कैसे कि अगर यहां पर हम देखें प्रीलिम्स के अंदर, तो आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्शन, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। डन। तो यहां पर 3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट इंग्लिश रहने वाला है, देन मैथ्स रहेगा, देन आपका रीजनिंग रहेगा। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे और 35 दोनों ही क्वेश्चन किसके रहने वाले हैं? मैथ्स एंड रीजनिंग के। डन। और जो मीडियम है आपका एग्जामिनेशन का मीडियम है वो एज पर कैंडिडेट के अकॉर्डिंग रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पर लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी मीडियम दिया गया है। जैसे कोई साउथ के कैंडिडेट्स हैं तो वो तमिल, मलयालम, कन्नड़ इस तरह की लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। कोई गुजरात से है तो गुजराती प्रेफर कर सकता है, कोई पंजाब से है तो वो पंजाबी प्रेफर कर सकता है, ओके। और कोई हिंदी से है तो उसको आपको हिंदी वाला ऑप्शन मिलेगा। तो अगेन मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहने वाला है? आपकी लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जैसा आप चूज करते हैं वो रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 देखने को मिलेंगे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग जो रहने वाली है 1/4 रहने वाली है। और टाइम जो रहेगा वो कितना रहने वाला है? 60 मिनट। यहां पर एक खास बात है कि आपको इस वाले एग्जामिनेशन के अंदर इंडिविजुअल टाइमिंग देखने को मिलने वाला है और इंडिविजुअल कट ऑफ यानी कि सेक्शनल टाइम रहेगा। अगर आप 20 मिनट के लिए आपका पेपर स्टार्ट होता है तो फर्स्ट के 20 मिनट्स के लिए आपके लिए ओनली इंग्लिश ओपन होगा, देन नेक्स्ट 20 मिनट्स के लिए आपके पास ओनली मैथ्स ओपन होगा, देन अगेन लास्ट 20 मिनट्स के लिए आपके पास रीजनिंग ओपन होगा। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका कमांड इंग्लिश में काफी अच्छा है, मान लीजिए अगर उसने 15 मिनट में पेपर कर लिया तो 5 मिनट उसको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट सेक्शन है वो ओपन कब होगा? आफ्टर 20 मिनट के बाद ही, ठीक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं तीनों सेक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए ये टाइमिंग शेड्यूल रखा गया है कि अगर कोई कैंडिडेट है तो वो इंग्लिश में भी अच्छा होना चाहिए, मैथ्स में भी अच्छा होना चाहिए और रीजनिंग में भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो 60 मिनट के जो 3 सेक्शन रहेंगे 20 मिनट्स का,
और मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाले हैं 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन के लिए रहेगा। अगेन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, मैथ्स के अंदर 35, रीजनिंग के अंदर 35 और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। तो ऑल ओवर यहां पर 100 मार्क्स का रहेगा। अब कैंडिडेट्स को मैं जनरल सा आइडिया देता हूं कि कहीं ना कहीं जो प्रीवियस कट ऑफ्स हैं वो आपकी 75 या 72 के आसपास रहती है। ओके, तो अगेन आपको 100 में से लगभग 70 से अबव मार्क्स यहां पर लेकर आने हैं, तभी आप प्रीलिम्स से क्लियर होकर मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। ओके, तो ये पूरा का पूरा प्रीलिम्स का था। अब मैं बात करूंगा किसके लिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो मेंस एग्जामिनेशन में क्या होगा, मेंस एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट्स बिल्कुल सेम है, एक सब्जेक्ट एडिशनली ऐड हो जाएगा जो रहेगा आपका करंट अफेयर एंड बैंकिंग। ओके, तो यहां पर अगेन जनरल फाइनेंस एंड अवेयरनेस पहला सब्जेक्ट रहेगा, देन जनरल इंग्लिश जो पहले भी प्रीलिम्स में था, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। यहां पर जैसे अगर मैं बात करूं ना 50 क्वेश्चन है, तो उनमें से लगभग 5 क्वेश्चन आपको 5 to 10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर को देखने को मिलेंगे, बाकी आपको किसके रहेंगे, कहीं ना कहीं कंप्यूटर के रीजनिंग के रहने वाले। क्वांट में अगेन 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 देखने को मिलेंगे और मार्क्स जो रहेंगे ना 200 रहेंगे। क्लियर है? तो इसमें कहीं ना कहीं जो रीजनिंग वाला सेक्शन है ना, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, जैसे अगर कोई 1 क्वेश्चन है तो वो 1.5 मार्क्स का रहेगा। अगेन कोई क्वेश्चन है तो वो 1 से 1 मार्क्स का रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन 1.5 मार्क्स की भी आपको रीजनिंग में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो जनरल फाइनेंस और अवेयरनिंग के क्वेश्चन की बात करें तो कितने रहने वाले हमारे पास, टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, और इसमें जो टाइमिंग रहेगा ना सेक्शन वाला, वो रहेगा आपका 35 मिनट का। अगेन अगर हम इंग्लिश की बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर्स के 35 मिनट के अंदर रहने वाले, और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चन आपको 60 मार्क्स के कितने में रहेंगे, 45 मिनट के अंदर। और मैथ्स की बात करें तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अगेन 45 मिनट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है इतना? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 है, मैक्सिमम मार्क्स आपको 200 मिलने वाले, और जो टाइम गिवन होगा यहां पर वो कितना होगा, 2 आवर्स 30 मिनट का है ना, कितना 160 मिनट का। तो 2 आवर 30 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है मेंस के लिए। अगेन यहां पर भी आपका इंडिविजुअल कट ऑफ रहने वाला है, जैसा कि प्रीलिम्स में कि मिनिमम आपको इंग्लिश में इतना नंबर लाना है एज पर कट ऑफ के अकॉर्डिंगली, मिनिमम मैथ्स के अंदर आपको इतना नंबर लाना है एज पर किसके अकॉर्डिंगली, कट ऑफ के अकॉर्डिंगली। तो सेक्शनल कट ऑफ भी रहने वाला है इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर, और यहां पर सेक्शनल टाइमिंग आपका है ही सही। तो अगर यहां से देखा जाए तो आपको क्या करना है, पहले तो प्रीलिम्स का काफी अच्छा प्रिपरेशन करना है, और ऐसे कैंडिडेट जिनका इसी ईयर में सेलेक्ट होने का इरादा है या सिलेक्ट होने का पूरा मन बना रखा है, तो कहीं ना कहीं उनको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का भी प्रिपरेशन करना होगा। और कैसे करना है, इसके लिए डेफिनेटली रेज्यूमेक्स आपके लिए काफी सारे वीडियोस लेके आने वाला है। तो अगेन अगर यहां से देखूं तो आपको 50 क्वेश्चन जनरल बैंकिंग और अवेयरनेस के, इंग्लिश के आपको 40 क्वेश्चन, इसके अलावा मैथ्स के आपको 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ओवरऑल 190 क्वेश्चन से 200 मार्क्स है, और टाइमिंग रहने वाला है 160 मिनट का, यानी कि 2 आवर 30 मिनट का, देन 2 आवर 40 मिनट का। अगर इसके अलावा मैं यहां से देखूं तो और क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलेंगी यहां पर, जैसे कि जो वैकेंसी के बारे में बात करें ना, तो वैकेंसी आपको स्टेट वाइज गिवन होगी, है ना। तो आपको किस स्टेट से अप्लाई करना है, पहले पूरा नोटिफिकेशन क्लियरली पढ़ना है, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है और आपका कैटेगरी क्या है, ये आपको देखकर अपना डिसीजन लेना है कि हाँ मुझे पर्टिकुलर इस स्टेट से फिलअप करना है। वैसे तो क्या चाहिए हमें कि ओनली एक सीट चाहिए, है ना, तो माइंड में ये रखना है कि हाँ एक भी वैकेंसी है तो हम उस पर लड़ेंगे। डन। तो नंबर ऑफ वैकेंसी का माइंड में नहीं रखना कि इस बार कम है या ज्यादा है। अभी हमें गिवन है 6127, बट डेफिनेटली विद इन 10 डेज के अंदर देखना ये वैकेंसी 10 to 20 डेज के अंदर कहीं ना कहीं वैकेंसी 6000 से 8000 के नियरली चली जाएंगी। ओके, तो अगर यहां पर देखा जाए मेरे पास कि लैंग्वेजेस के बारे में, जैसे राजस्थान की बात करूं मैं, तो राजस्थान में जो लैंग्वेज टेस्ट है ना आपका, वो कौन सा रहने वाला है, हिंदी वाला। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टेट से अप्लाई करते हैं, जैसे अगर आपने गुजरात स्टेट से अप्लाई किया, तो आपको गुजराती वहां पर आना चाहिए, जिसके लिए आपका क्या होगा, एक लैंग्वेज टेस्ट भी होने वाला है। डन। तो ये एक पूरा इंफॉर्मेशन था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताने वाला हूं, नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में, है ना। अगेन हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको आईबीपीएस की वेबसाइट है उस पर जाना होगा, वहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन गिवन होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के अंदर जो जो गाइडेंस यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका जो नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक करना है वेबसाइट पे, वहां से जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। देन आपको एक फोटोग्राफ चाहिए, जो भी साइज वहां पर रिक्वायर है उसका, सिग्नेचर चाहिए,
थंब लेफ्ट का इंप्रेशन पीडीएफ फॉर्मेट में, अगेन हैंड रिटन आपका डिक्लेरेशन होना चाहिए। अब जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ना, सेल्फ की राइटिंग में होना चाहिए। ओके, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो राइटिंग भी आपका होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी और का हैंड राइटिंग और उसी को आपने इसमें पेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हैंड रिटन डिक्लेरेशन है तो कहीं ना कहीं वो आपका हैंड राइटिंग यहां पर मैच करने वाले। क्लियर? तो ये सारा का सारा एक ऑप्शन था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितना वैकेंसी हमें गिवन है। नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में अगर बात करें यहां से, तो देखिएगा, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि नंबर ऑफ वैकेंसी है ना आपको स्टेट वाइज दे रखी होगी। जैसे फर्स्ट में मेरे पास अंडमान एंड निकोबार है, तो इसमें डिफरेंट बैंक्स गिवन है और पर्टिकुलर बैंक का पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर कितना इन्होंने वैकेंसी रिलीज किया हुआ है। जैसा भी आपको यहां पर 0-0 दिखने को मिलने वाला है, इससे अच्छा में है कि पर्टिकुलर किसी एक स्टेट का पूरा आइडिया दे देता हूं। जैसे कि अगर यहां से हम देखें, राजस्थान से स्टार्ट करते हैं। चलो, राजस्थान स्टेट के अंदर जो आईबीपीएस क्लर्क है उसकी पोस्ट किस तरीके से रिलीज की गई है। अगेन बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्लियर नहीं किया है कि हम कितनी वैकेंसी रिलीज कर रहे हैं, तो सारी कैटेगरी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? एनआर। ठीक है, बट ये कंफर्म है कि कहीं ना कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ ना कुछ वैकेंसी रिलीज करेगा और ये इसमें एड ऑन हो जाएंगी। ठीक है, सेम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो अगेन 4 वैकेंसी रिलीज की गई है, वो भी कौन सी कैटेगरी के अंदर है? जनरल कैटेगरी के अंदर। अगर हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहां देखना, कैटेगरी के अंदर एससी में 11 है, एसटी में 8, ओबीसी में 13, ईडब्ल्यूएस में 7, जनरल में 26। टोटल कितनी वैकेंसी गिवन है? यहां पर 65 वैकेंसी गिवन है। तो इसी तरीके से पर्टिकुलर बैंक का पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसी रिलीज है ये हमें यहां से दे रखा है। तो अभी हाल फिलहाल में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में आपको आइडिया देता हूं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना रिलीज किया गया है। डन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 6000 वैकेंसी है वो यहां पर रिलीज किया गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन था आईबीपीएस क्लर्क से लेकर। अब रेजोमैक्स आपके लिए इसमें किस तरीके से हेल्प कर सकता है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में एक हल्का सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। जैसा कि मैंने प्रिपरेशन के बारे में बोला कि कहीं ना कहीं आपका अगर आईबीपीएस क्लर्क का एग्जामिनेशन है तो आपको प्रीलिम्स के अंदर 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, है ना, कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। तो आपका 2 सब्जेक्ट में तो इतना अच्छा कमांड होना चाहिए, पर्टिकुलर कोई से भी 2 अल्टरनेट हो, चाहे मैथ्स रीजनिंग हो या मैथ्स इंग्लिश हो या रीजनिंग इंग्लिश हो या इंग्लिश मैथ्स हो, कोई भी 2 सब्जेक्ट में इतना अच्छा कमांड होना चाहिए कि आप उसमें से कितना एटलीस्ट 85% मार्क्स तो ले आए। ठीक है, और जिसका तीसरा सब्जेक्ट कोई सा भी वीक है तो आप उसमें ऑल ओवर यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो क्या करना है, डे 1 से हमें तीनों सब्जेक्ट पे कमांड करनी है। डन। करंट अफेयर अभी से स्टार्ट कर देना है और प्रीलिम से लेकर जो मेंस तक का पूरा एक बार सिलेबस है या जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स है, प्रीवियस ईयर पेपर के जो पैटर्न है उनको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, और जब आपका एग्जामिनेशन की डेट आने वाली हो उससे पहले आपको काफी सारे टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि बैंकिंग में सिलेक्शन का एक ही रास्ता है, एक ही की है कि नंबर ऑफ टेस्ट आपने कितने लगाए, किस तरीके से टेस्ट को एनालिसिस किया है, और अगर एक टेस्ट लगाया है उससे जो नेक्स्ट वाला टेस्ट है उसका प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, मार्क्स आपके अपग्रेड होने चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ परसेंट मार्क्स आपके बढ़ने चाहिए। अगर नहीं बढ़ रहे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ ना कुछ क्या है, मिसकम्युनिकेशन है आपकी पढ़ाई के अंदर। ओके, तो इन सारी चीजों को लेकर हम सेशन भी लेकर आने वाले हैं, किस तरीके से मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस का। डन। तो अगेन जो भी कैंडिडेट है हमारे यूट्यूब चैनल पे आकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और जितने भी वीडियोस है उनमें आपको हेल्प मिल सकती है काफी सारी। सो अगेन थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।